बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ रावलपिंडी से दो तीन खबरें आपसे शेयर करता हूं। पहली खबर है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की। वो कहां तक पहुंचा है और उसकी शिद्दत और हिद्दत कहां तक महसूस की जा रही है और उसका पड़ाव कहां पे होगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है, राना सनाउल्लाह साहब की हुकूमत ने, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, कि हम उनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे और रेड जोन का इलाका भी बड़ा कर दिया गया। यानी कि रेड जोन जो पहले डी चौक और ब्लू एरिया तक मौजूद था, तयन किया गया था, लेकिन अब उसका बड़ा पैमाना उसका वसी कर दिया गया। अब पूरा का पूरा कमोबेश में आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट इस्लामाबाद, आधा इस्लामाबाद जो है वो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। रेड जोन का मतलब क्या है ये भी आपको बताऊंगा। फैजाबाद से जो है वो इस्लामाबाद की हुदूद जो है वो खत्म होती है फैजाबाद, और उसके आगे हम कदम बढ़ाएं तो फिर इस्लामाबाद का एरिया शुरू हो जाता है और पिंडी खत्म हो जाता है। 0 पॉइंट, फैजाबाद से 0 पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट कोई 1.25 किलोमीटर है। उस एरिया को भी शामिल कर लिया गया है रेड जोन में। 0 पॉइंट से अब तो इस्लामाबाद की हदूद जहां से शुरू होती है 0 पॉइंट से, उसको वहीं से रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। पूरा मार्गला रोड जो कि कई किलोमीटर लंबा है उसको भी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ब्लू एरिया टोटल रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस तरीके से जो इस्लामाबाद की, आप सादा जुबान में यही समझें कि अब इस्लामाबाद पूरे का पूरा ही आप यूं समझे रेड जोन है, सिवाय कश्मीर हाईवे के। तो ये क्यों करने की जरूरत महसूस की गई और उसकी रीजन भी आपको बताता हूं। ये लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के मुतालबात और इसका पड़ाव कहां पे होगा। अगर इसको इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाता तो फिर पड़ाव कहां पे होगा। और राना सनाउल्लाह साहब और वफाकी हुकूमत, मरासला हुकूमत चाहती क्या है कि वो कहां पे रुकें ताकि ये बला हमारे सर से टल जाए और किसी और के सर पे पहुंचे। इस पे बात करता हूं, लेकिन पहले हमारे भाई दोस्त अरशद शरीफ शहीद, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। और अब चीजें कुछ सामने आ रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। आपको मैं बता दूं कि जो कातिल है, मुजरिम है, वो कितना ही होशियार हो, कितना ही होशियार हो, वो कुछ ना कुछ निशानियां छोड़ देता है। ये एक बुनियादी बात है, बुनियादी असूल है, बशर्ते के तफ्तीशकार और तहकीककार जो हैं, तहकीक करने वाले, तफ्तीश करने वाले, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, वो दयानतदार हों और अपनी आंखें खुली हों। न सिर्फ दयानतदार हों बल्कि प्रोफेशनल्स हों। किसी भी अच्छे प्रोफेशनल से हकीकत छुप नहीं सकती, और यही कुछ अरशद शरीफ शहीद के साथ हो रहा है, क्योंकि जो बज़ाहिर उसको एक हादसा डिक्लेयर किया गया था और उसके बाद फिर पुलिस मुकाबला डिक्लेयर कर दिया गया और फिर उसमें 3-4 मौक़िफ़ सामने आए, तो वहीं से शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया और मालूम था कि ये हादसा नहीं, ये पुलिस इनकाउंटर नहीं, बल्कि इनको कत्ल किया गया है और कत्ल करने वालों ने भी बहुत करीब से कत्ल किया है ये चीज़, और उनको बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया। और ये जितने भी ये जाहिर है एक मंसूबा साज पीछे कोई ना कोई होगा, और आगे फिर हैंडलर होते हैं, सहूलतकार होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और फिर मुख्तलिफ इस पे इजहार ख्याल किया जाता है। तो इसलिए जो कुछ भी बयान किया गया वो गलत था। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी है केनिया में और एक पड़ी है इस्लामाबाद में, और उसके कुछ फोरेंसिक टेस्ट हो रहे हैं, और इसमें सबसे बुनियादी चीज होती है जी कि वो है क्राइम बुलेट, क्राइम सीन क्राइम बुलेट। और वहां पे सैंपल्स लिए जाते हैं, उनका डीएनए करवाया जाता है, उनके मैच करवाए जाते हैं। उन डीएनए के जरिए कोई भी चीज मिले, एक बाल भी मिल गया फॉर एग्जांपल किसी का, तो वो भी बहुत अहम होता है। कोई कपड़ा मामूली सा मिल गया, कोई चीज मिल गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खा वो उस पर कोई भी निशान हो, लेकिन उसका डीएनए किया जाता है, उसको महफूज कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर सस्पेक्ट तक पहुंचा जाता है कि कौन कौन था इस स्टेज पे। फिर फोन नंबर्स के जरिए से मालूम किया जाता है कि इस एरिया में और इस वो उसी महदूद तरीन सर्कल में कितने फोन थे और किस किस के फोन नंबर थे और क्या क्या कन्वर्सेशन हुई, वो सारा। लेकिन जो इस वक्त इस्लामाबाद की एक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक पहले कहा गया था कि गोलियां लगी हैं
दो, एक सर पे लगी थी और एक चेस्ट पे लगी थी, और फिर उसके बाद मालूम हुआ कि जो जो धात के पीसेस हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में भी पाए गए हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स में पाए गए हैं, फेफड़ों में, और इस तरह से दीगर में उनके भी सैंपल लिए गए हैं, उनका भी फोरेंसिक हो रहा है, उनका भी हो रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जो फौरी तौर पे चीज सामने आई है वो है कि क्राइम बुलेट अंदर से मिली है, क्योंकि क्राइम बुलेट और जो चेस्ट के अंदर गोली मारी गई थी उसका जो पीस है वो मौजूद है, और वो पीस रिकवर हुआ है और वो दे दिया गया है फॉरेंसिक के लिए, टेस्ट के लिए। मजीद उसके टेस्ट होंगे, वो है क्राइम बुलेट उसको कहते हैं। और इसी तरीके से क्राइम सीन जाहिर उधर है, लेकिन चूंकि शहीद अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है जस्ते खाकी वो हमारे पास पहुंच गया था, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो फैसला किया गया वो मेरा ख्याल है जिसने भी किया बड़ा ही दानिशमंदाना था, और हमारे भी यही ख्याल था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए इधर भी, तो वो हुआ। फिर उसमें दो तीन चीजें और पता चली हैं। ये पहले भी आ रहा था, क्योंकि यही शक किया जा रहा था कि करीब से ये जो पुलिस वाला है कि बाद में फिर गोलियां शोलियां जो भी हैं मारी होंगी गाड़ी में, ताकि पता चले जी कि बहुत ही कोई वही एनकाउंटर वाला सीन, पुलिस मुकाबले वाला सीन बनाने के लिए। लेकिन अब पता चला है कि गोली जो सर वाली है वो भी इंतहाई करीब से मारी गई, और जो चेस्ट वाली है वो भी 3 से 4 फुट के फासले पे मारी गई, क्योंकि बॉडी पे निशान होता है। जो करीब से गोली जब फायर की जाती है तो जो एंट्री पॉइंट होता है गोली का, एंट्री पॉइंट, वहां पे वो निशान छोड़ता है, और वो निशान पाया गया है। तो ये एक मुफस्सल मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मौजूद है, अब उसको आगे बढ़ा जा रहा है। दूसरी जानिब हमारी जो GIT मेंबर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं नैरोबी, और उन्होंने भी अपने काम का आगाज कर दिया है। अब देखना यह है कि कातिलों तक कैसे पहुंचा जा सके, और कातिलों से ज्यादा जो है वो मंसूबा साज हैं, क्योंकि अगर कातिल पकड़े जाते हैं तो फिर आगे मंसूबा साज जो हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और इसमें एक और जो चीज बुनियादी तौर पे आ रही है, अब नैरोबी जो है, नैरोबी की गवर्नमेंट ने वो अभी तक ऑफिशियली उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन उनके जो साबिक ऑफिशियल्स हैं, साबिक ऑफिशियल, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये एक्सटर्नल कोई प्लेयर्स हैं, या कोई जो गैंगस्टर्स टाइप इस तरह से, या कोई और, वो सारे के सारे इल्ज़ाम अब बात को आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं कि ये इस कत्ल का जो ताने बाने हैं वो केनिया से बाहर भी हैं। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जुबान खोल रहे हैं अनऑफिशियली। लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं कि केनियन गवर्नमेंट ने और केनियन के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने जो अभी तक एक्सेस नहीं दी वो खंगाल रहे हैं। वो जो सस्पेक्ट्स हैं या जो क्राइम सीन पे लोग मौजूद थे या उनके साथ मौजूद थे, उनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं जी लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं, आज दूसरा दिन है, और आज भी उनका भरपूर तरीके से सफर जारी है। वो मुसलसल मैसेज दे रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज दे रहे हैं, वो मिलिट्री लीडरशिप को भी मैसेज दे रहे हैं, और वो अदलिया को भी मैसेज दे रहे हैं। आजम सवाती साहब भी मौजूद हैं और वो भी अपनी इंसाफ के लिए दर बदर हैं। और आजम सवाती और ख़ास तौर पे इस जो लॉन्ग मार्च है उसमें 3-4 बातें बड़ी अहम फोकस की जा रही हैं, और उनमें नंबर 1 ये है कि शहरी हकूक, हमारे बुनियादी हकूक, शहरियों के इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक, उसके बाद आइन का तहफ़्फ़ुज़, कानून की हुक्मरानी, और ये जो मरासला सरकार जो है मुसल्लत की गई है, और जो बयानिया तब्दील किया है हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जो बयानिया तब्दील किया है, जो कल डाकू थे, चोर थे, मुल्क दुश्मन थे, उन सबको मुसल्लत किया गया। कैसे किया गया और ये कैसे हो गए, ये सवालात उठाए जा रहे हैं। और जब ये सवालात इमरान खान साहब उठाते हैं तो आप जरा लोगों का जज्बात और एहसासात देखें कि वो किस तरीके से वो वापस उनकी तरफ पलटते हैं और एक क्राउड चार्ज हो जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, उसके साथ साथ इंसाफ मांगा जा रहा है, और जितने भी लोगों को बेलिबास किया गया, मैं नाम
दोहराना नहीं चाहते। जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, बेलिबास किया गया, वीडियोस बनाई गई, वो सब के सब उसको हाईलाइट किया जा रहा है। अरशद शरीफ शहीद, उनके साथ जो जुल्म हुआ वो नुमाया है और उसको भी हाईलाइट किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो भेड़ बकरियां नहीं हैं, और वाकईतन भेड़ बकरियां नहीं हैं, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर यही कुछ होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम 75 साल घुटन जो है, मुसलसल जो घुटन है, जबर है, उसकी वजह से आज वो फट पड़े हैं। अगली बात यह है कि इमरान खान साहब की तकरीर को लाइव दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और जो दिखाई जा रही है और मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, और मीडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये है बुनियादी बात। क्योंकि कहा गया था कि हम तो एपॉलिटिकल हैं, और फिर कौन कर रहा है? क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात हैं, किसी भी टीवी चैनल को वजारत इत्तलात और नशरियात तो कंट्रोल नहीं कर रही। तो फिर अगर ये लड़ाई पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान है, जमहूरियत की है, अपोजिशन की है, हुकूमत की है, तो उसमें फिर आप लोगों को नहीं आना चाहिए और मीडिया को दबाना नहीं चाहिए। जो मीडिया दिखाना चाहता है दिखाए, जो नहीं दिखाना चाहता ना दिखाए। और बहरहाल जो तकरीरें दिखाई भी जा रही हैं उसके भी बहुत ज्यादा सेंसर करके दिखाई जा रही है कि बात पूरी वाजे ना हो, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। और आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का। फौरी तकरीरें सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही हैं, डिजिटल मीडिया पे अपलोड हो रही हैं, और वहाँ पे कोई एडिट का चक्कर नहीं है। अब आता हूँ कि ये होगा किधर जी, ये कहाँ पे होगा? ये धरना अगर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया गया तो फिर इसका पड़ाव रावलपिंडी में होगा। जी हाँ, बिल्कुल रावलपिंडी में होगा, और रावलपिंडी से ही फिर सबका सब मामलात जो हैं उठेंगे। मुतालबा एक ही है, हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी है, और उनका सिर्फ एक ही ऐलान है कि इलेक्शन की तारीख दें, उसके बाद बात होगी, उससे पहले बात नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।